बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। एक सोच ऐसी भी थी हमारी, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अनजान थे सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी कौन से बादल में, कोई जाने ना। तड़प रहे थे, तरस रहे थे हम भी, अनजान थे हम सब। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, कौन हमारे बनाने वाला है। सभी इच्छाओं को लेके हमारे मन में तड़पन थी कि ये चांद मुझे मिल जाए। जब सतगुरु जी मेरे जीवन में आए, उन्होंने राज खोला, पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाया कि तू इस जलाशय में प्यासी मत रहे। यही निरंकार प्रभु परमात्मा है। चाहे वो पूरे ब्रह्मांड में तू घूम ले, और चाहे अपने शरीर रूपी ब्रह्मांड में तू अपनी आत्मा से अंतरकरण में जाके मिल ले। तुझे कहीं नहीं जाना है, तुझे किसी पदार्थ के लिए नहीं तड़पना है, तुझे किसी रिश्ते नाते के लिए नहीं तड़पना है। एक परम रिश्ता तेरा आत्मा परमात्मा से है, और फिर तुझे जीवन जीना है। ऐसे ही हम कीर्तन कर रहे थे, कथाएं सुन रहे थे। अनजाने ओठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। हम बेसिक पढ़ाई कर रहे थे, हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे अपने धर्म अनुसार, पर भटकन थी अंदर, एक घबराहट थी कि ये सिर्फ और सिर्फ विशेष स्थान पे मिलेंगे, और यदि रास्ते में मुझे कुछ हो गया, घर में मुझे कुछ हो गया, मैं उठ के ऐसा नहीं कर पाई, मैं उठ के ऐसा नहीं कर पाई, तो भ्रमित थी आत्मा। पर आत्मा मजबूती में आई जब साकार सतगुरु जी मेरे जीवन में आए। डरना एक सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा से है कि मुझसे कोई भी कर्म ऐसा ना हो जाए जो निरंकार को अच्छा ना लगे। मुझे व्यवहारिक जीवन भी मधुरता वाला रखना है। सामने वाला मेरे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करे, पर मैं स्वयं से, अपने आप से अच्छा व्यवहार करूं। घट घट में तो निरंकार छिपा है। युगों युगों से तड़पती हुई आत्मा। शरीर का सफ़र तो 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, पर आत्मा का सफ़र हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये योनियों में गया, लंबी लंबी योनियाँ, ना जाने क्या क्या ये इस जीवन में बना। पर एक मीत कोई है मेरा, तो वह सतगुरु जी हैं। आज भी ये दिव्य आत्मा निरंकार की नगमे गाती है, तो सतगुरु जी की कृपा से आज भी ये आत्मा यदि किसी से मधुर व्यवहार या किसी का सत्कार करती है, सेवा सिमरन सत्संग से नाता जुड़ा है, तो सतगुरु जी की कृपा से अब ये प्यासी आत्मा को हम भरपूर कर चुके हैं।
ना जाने अंत श्वास मेरा कौन सा है, इसके लिए भी मुझे सावधान रहना है, क्योंकि कुछ नहीं पता। अजामिल जी ब्राह्मण तत्व थे, वेद पाठी थे, नियमित कर्म करते थे, पर उन पे भी जब माया का असर आया तो वह भी अपने उस कर्म को छोड़कर नगर वधु के पीछे हो लिए। फिर निरंकार की कृपा हुई, फिर संत उनके जीवन में आए, फिर उन्हें सत्संग मिला, फिर गुरु दक्षिणा को उन्होंने मना किया कि मुझ पे नहीं है। संतों ने कहा कि आपके होने वाली संतान पुत्र रतन होगी, उसका नाम नारायण रख लेना। अब नारायण नारायण अनजाने में ही रटने लगा, ना चाहते हुए भी रटने लगा। तो संत महात्मा हमें यहाँ पे जागृत करते हैं, किसी भी तरह से करो पर सिमरन करो प्रभु का, प्रभु के साथ रहो, आत्मा को सताना नहीं है। हर घट में आत्मा है, सावधान हो जाओ, मर्यादाओं में आ जाओ। हमें नहीं पता है ये नदियाँ बह रही हैं कौन से सागर में जाके मिलेंगी। भौतिकता के हिसाब से, पढ़ाइयों के हिसाब से तो हम बता देंगे कि महासागर में जाके मिल जाएंगी, पर हमें नहीं पता था हमारे बड़े कहाँ गए हैं। जब शांति आई है हृदय में कि वो इस निरंकार में ही मिल गए, वो अब तुम्हारे और पास हैं, तुम्हारे और करीब आ गए हैं, अब तुम उनसे और बातें कर सकते हो। बौराना नहीं है कि हम आत्मा हैं और अब हम बौराते भी रहें, नहीं, और ज़्यादा सावधानी में आना है। रूहानियत और इंसानियत का सफ़र साथ साथ है। घर गृहस्थी में भी एक दूसरे को सत्कार देना है, प्यार देना है। स्वयं हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी करके दिखा रही हैं, राजपिता जी का ध्यान रखती हैं। उन्होंने लंगर लिया नहीं लिया, तो उनके हर बात का, और माँ हमारे लिए भी पूरा समय निकाल रही हैं। तो जिसमें माँ महात्मा परमात्मा हमें एक साथ ही इस जीवन में मिल गई हैं, तो हमारे जीवन में भी कोई कमी न रह जाए। हमें कर्म कमाने हैं। कोई पैसे से खाली है और वो आपको प्रीत प्यार दे रहा है, आपका सत्कार कर रहा है, तो वहाँ भी शक शुबा नहीं लाना है, उसे गिराना नहीं है। वो उसका व्यवहार है, उसने ब्रह्म ज्ञान को समझ लिया है, वो परम शांति में आकर चल रहा है। मालिक ठहराव आ गया है उसके अंदर। और ऐसे भी महात्मा जन हैं जिनके पास दुनियाई सारी दौलतें हैं, तब भी हम उन्हें फकीर समझ लेते हैं, और फिर जब भेद खुलता है तो वो तो शहंशाह निकलते हैं अपनी हस्ती के। तो ये संत निरंकारी मिशन में इसी समय हमें सब देखने को मिल रहा है। ऐसा जीवन हमें जीना है कि अब ना हमारी आत्मा बिछड़े, हम भवसागर पार कर जाएं। किसी भी चीज़ के लिए हमें तरसना नहीं है। आवश्यकताएं हमारी जरूर पूरी होंगी, इच्छाओं के बस में आके, कामनाओं के बस में आके, वासनाओं के बस में आके हम अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जन किसी भी हाल में समझौता नहीं करते हैं। ब्रह्मज्ञानी जन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से लगता करते हैं, परमात्मा की ओर
अग्रसर होते हैं हर पल हर पल। बेसिक पढ़ाई हमने की अपने भौतिकता के धर्म के अनुसार, लेकिन हमारा धर्म सिर्फ एक ही है, सत्य सनातन शाश्वत को जान लेना, इनकी मानव चोले में आके पहचान कर लेना। अब किसी भी चीज़ को तरसना नहीं है। सिमरन होठों से हो, जिब्या से हो, अंतरकरण से हो, सिमरन करते रहना। धन्यवाद जी।